बायोलॉजी की सभी टेंशन होगी समाप्त, क्योंकि स्टडी विद प्रदीप लेके आया है शून्य से शिखर का अद्भुत प्रयास। तो प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी पॉइंट्स, और वह है चैप्टर नंबर 7 और क्लास नंबर आपका है 11 का। 11 के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 7 की एनसीईआरटी पॉइंट हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, और इसके पहले चैप्टर नंबर 6 तक आपके सभी एनसीईआरटी पॉइंट्स करा दिए गए हैं, सबके एमसीक्यूज करा दिए गए हैं। आज आपके यूनिट वाइज फर्स्ट यूनिट का आपका रिवीजन है, टोटल रिवीजन फर्स्ट यूनिट का। और फर्स्ट यूनिट से आपकी जो वैल्यू एडिंग क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट का, आप सबको पता है कि फर्स्ट यूनिट आपके लिए 15 से 16 नंबर के लिए 15 से 16 क्वेश्चन यानी 15 to 16 क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप जरूर उस यूनिट के मैराथन को देखिएगा। उसके बाद सेकेंड यूनिट का भी मैराथन कल आपको मिल जाएगा। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं एक एक करके प्रश्नों को और आगे की दिशा में बढ़ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इन यूनिसेलुलर, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रिस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड परफॉर्म टू द बाय ए सिंगल सेल। कह रहा अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सभी बॉडी के जो फंक्शन होते हैं वह फंक्शन एक ही सेल के द्वारा क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। और वो होता है आपका, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे रिस्पिरेशन हो, चाहे वो आपका जो है रिप्रोडक्शन हो, सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो एक ही सेल के द्वारा इसे रिकवर कर लिया जाता है, मतलब उस फंक्शन को पूरा कर दिया जाता है। वहीं पे कह रहा है इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर हम मल्टी सेलुलर एनिमल की बात करते हैं, द सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरिड आउट द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द सेल वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। कह रहा है कि इसी कार्य को करने के लिए दूसरी सेल जो होती है वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं और उस कार्य को करती हैं। यानी यहाँ पे अलग अलग बॉडी पार्ट्स के द्वारा या बॉडी सेल द्वारा इस कार्य को कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, मतलब पॉइंट नंबर 3 है, द बॉडी ऑफ द सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन द नंबर ऑफ द सेल इन ईच टाइप ऑफ द इन द थाउजेंड ऑफ सेल। कह रहा है कि इसमें अनेक प्रकार के अलग अलग कोशिकाओं का बंच पाया गया है और एक एक में लगभग 1000 ऑफ कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ द बिलियन ऑफ सेल। कह रहा है ह्यूमन बॉडी जो है बिलियन ऑफ सेल से मिलकर के बनी है और ये परफॉर्म करती है विभिन्न फंक्शनों को, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। इट मल्टी सेलुलर एनिमल, ये एक मल्टी सेलुलर एनिमल है यानी बहुकोशिकीय जीव है। एक ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल, यहाँ पे जो समान कोशिकाएं हैं, अलॉन्ग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म टू द स्पेसिफिक फंक्शन, ये सब मिलकर के एक विशेष फंक्शन करती हैं। सच एंड द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द टिश्यू, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। यू मे सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ द ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। कह रहा है जो हमारे एनिमल होते हैं इनमें 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। और पिछले चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपको 2 प्रकार बताए गए थे, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक आपके परमानेंट टिश्यू। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है 4 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं जो मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं। डी टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। कह रहा है एक विशेष मात्रा में जुड़े होते हैं और विशेष पैटर्न से जुड़े होते हैं, और कहाँ पे, स्टमक में, लंग्स में, हार्ट में और किडनी में ये जुड़ करके बॉडी के सिस्टम को प्रिपेयर करते हैं यानी बॉडी सिस्टम को बनाते हैं। When जब 2 or more organ perform the common functions by their physical and chemical interaction, they together are the organ system, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी। कह रहा है जब 2 या 2 से ज़्यादा टिश्यू आपस में मिल जाते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, और जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, आप इसमें कई ऑर्गन देखते हैं, जैसे बकल कैविटी है, ओसोफेगस है, आपका स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और उसके बाद रेक्टम है, उसका मान लीजिए पार्ट है, उसके बाद एनस है। तो ये सभी एक ऑर्गन है और सब मिल करके एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। वहीं पर अगर रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो नॉस्ट्रिल है, नोज है, उसका थ्रोट है, उसके बाद आपका क्या ट्रैकिया है, फिर उसके बाद आप चले जाएंगे तो क्या मिल जाता है आपको, विंड पाइप उसी में, उसके बाद आपका लंग्स मिल जाता है, लंग्स में फिर आपका ब्रांची, ब्रांचियोल, एल्वोलाई। तो ये सभी सिस्टम मिलकर के एक एक ऑर्गन मिलकर के क्या बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और सभी ऑर्गन सिस्टम मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं, बॉडी का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, ये रिवीजन की क्लास है और मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ा के चलूँगा। आप सब लोगों को बता दूं कि 31 मई से 31 मई यानी 31 मई 2022-23 से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है नीट का, और नीट का यह बैच आपका जो है बहुत मिनिमम अमाउंट में आपका शुरू किया जाएगा। आप चैनल से जुड़ेंगे तो इसका लाभ ले पाएंगे। नीट 2023-24 के लिए आपका बैच स्टार्ट होगा 31 मई से
और ये आपका चलेगा कब तक आप सबको पता है। ये बैच आपको जाएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। वन टाइम आपको पेमेंट करनी, बहुत नॉर्मल पेमेंट के साथ आप जुड़ेंगे। 31 मई से यह बैच स्टार्ट किया जाएगा और यह बैच आप सभी लोगों के लिए होगा, जिसमें क्लास 11th के पूरे कोर्स पढ़ाए जाएंगे, क्लास 12th के पूरे कोर्स पढ़ाए जाएंगे, प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, यूनिट वाइज प्रैक्टिस पेपर कराए जाएंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर कराए जाएंगे। मतलब हर तरह से, किसी तरह से कोई कमी नहीं छोड़ेगी। अभी आपको ये इसी तरह से, जिस तरह से आपको क्लास से दिखाई पड़ रही, इसी तरह से आपको क्लास दी जाएगी। मतलब नोट्स आपको इंग्लिश में दिए जाएंगे, थ्योरेटिकली आपको हिंदी में समझाया जाएगा। अगर आगे चल के हमें समय मिलेगा तो हम हिंदी का भी नोट्स आपके लिए प्रिपेयर करवाएंगे, लेकिन अभी आपको हिंदी और इंग्लिश में इसी तरह से आपको चलना होगा। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा, इस बात का मैं भरोसा देता हूँ। और पूरे यूट्यूब जगत में सबसे सस्ती फीस आपको यहीं पर देनी होगी, जहाँ आप जुड़ करके अपनी पूरी तैयारी, पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप ऑफ द वर्क ऑफ द अवे ऑफ द एग्जिस्टेबल डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी ऑफ द होल। कह रहा है कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, यानी कि कार्य का विभाजन पाया जाता है। जो ऑर्गन है, जो ऑर्गन सिस्टम है, वो अपने पर्टिकुलर वर्क के लिए जाने जाते हैं, अपना पर्टिकुलर कार्य करते हैं और उसी के लिए जाने जाते हैं, उसी के लिए वो वर्क करते हैं। ठीक है। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे ऑर्गन के बारे में और ऑर्गन सिस्टम के बारे में। द बेसिक टिश्यू एज यू हैव लर्न इन द एर्लियर क्लासेस। कह रहा है जो बेसिक टिश्यू आपने पहले बचपन की क्लासों में पढ़े हैं, ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन विच इज द टर्न एसोसिएटेड विद द ऑर्गन सिस्टम इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सच एन ऑर्गन इज द इसेंशियल फॉर द मोर इफिशियंट। कह रहा है ऐसे ऑर्गन ज़्यादा इफिशियंट होते हैं, बेटर कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटी एंड मिलियन ऑफ द सेल कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑर्गन। और यहाँ पे बहुत सी कोशिकाएं मिल करके एक न्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है। ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ द वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यू। कह रहा है हमारी बॉडी का एक ऑर्गन एक या एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, उदाहरण लें, तो उदाहरण किसका हम ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए हार्ट का। आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ द ऑल 4 टाइप ऑफ द टिश्यू। कह रहा है हमारा हार्ट जो है ये चारों प्रकार की टिश्यू से मिलकर के बना, दैट इज इपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है। वी आल्सो नोटिस, अगर हम नोटिस करें, आफ्टर सम केयरफुल स्टडी ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डिस्प्ले सर्टेन डिसरेनेबल ट्रेंड्स। दिस डिसरेनेबल ट्रेंड इज कॉल्ड द इवोल्यूशनरी ट्रेंड। कह रहा है कि ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं यहाँ पे, ऑर्गन कई चीज़ों का मिलना, ये क्या कहलाता है, हमारा इवोल्यूशनरी ट्रेंड कहलाता है। और इवोल्यूशन के थ्रू हम आगे की दिशा में बढ़ते चले जाते हैं। मार्फोलॉजी की बात करें, मार्फोलॉजी रिफर्स टू स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल विजुअल फीचर। कह रहा मार्फोलॉजी का मतलब होता है कि हम जो बाहरी फीचर दिखाई पड़ रहे हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। इन द केस ऑफ द प्लांट माइक्रोब्स द टर्म मार्फोलॉजी प्रिसाइसली मीन्स ओनली दिस। इन द केस ऑफ द एनिमल दिस रिफर्स टू द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन एंड पार्ट ऑफ द बॉडी। आगे बढ़ जाते हैं। द वर्ड एनाटॉमी कन्वेंशनली इज यूज टू द फॉर द स्टडी ऑफ द मार्फोलॉजी एंड इंटरनल ऑर्गन एंड द एनिमल। You will learn to the morphology and anatomy of the frog representing vertebrates। फ्रॉग की बात करते हैं। अब यहाँ पे एक आपके लिए कन्फ्यूजन यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही होगी। एक्चुअली में 2022 की जो नई बुक पब्लिश हुई है, इसमें आपका अर्थवर्म निकाल दिया गया है, कॉकरोच को निकाल दिया गया, जो कि वही कोर्स रखा गया है। लेकिन आपके नीट में ये दोनों चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स का प्रैक्टिस पेपर तो हम आपको करा देंगे, लेकिन एनसीईआरटी पॉइंट्स में इन्हें ऐड नहीं किया गया। ठीक है, चूँकि नई बुक के अकॉर्डिंग आपका एनसीईआरटी पॉइंट्स बनाया गया है, और इसमें बाद में हमने जब देखा तो पता चला कि दोनों टॉपिक आपकी रिमूव कर दी गई। आपका जब आपने पढ़ा होगा, जो बच्चे इस सब में नीट का पेपर देने जा रहे हैं, जब वो 11th में पढ़े थे तो उस समय उनको पता है कि उन्होंने अर्थवर्म को पढ़ा था, उन्होंने कॉकरोच को पढ़ा था, उन्होंने फ्रॉग को पढ़ा था। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके साथ ही साथ जो है ह्यूमन बॉडी के सभी टिश्यू के बारे में भी डिटेल में पढ़ा था। लेकिन ये सभी चीज़ें हट चुकी हैं और डायरेक्ट आप फ्रॉग के बारे में पढ़ने आ गए हैं। ठीक, फ्रॉग क्या है, इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़े थे, और वहाँ पर हम बताए थे कि ये एम्फीबिया का एक मेंबर है और ये बहुत जगह पे रहता है, लैंड पे भी रहता है और कहाँ पे रहता है,
ये आपका वाटर में भी सरवाइव करता है। वाटर में इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि जाता है रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज इज फाउंड इन द इंडिया इज कॉल्ड राना ट्रिग्रिना। राना ट्रिग्रिना जो है कॉमन स्पीसीज है जो इंडिया में पाई जाती है। दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कह रहा है इनके बॉडी टेम्परेचर निश्चित नहीं होता है, इसलिए ये वेरिएबल करता रहता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के हिसाब से। अतः इन्हें हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते थे। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल तो यहाँ टेम्परेचर वेरी टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से वेरिएबल होता रहता है। अतः ऐसे एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं या प्लेक्योथर्मस कहा जाता है। यू मस्ट हैव सीन द नोटिस चेंज इन द कलर ऑफ द फ्रॉक, कह रहा है कि आप देखेंगे कि इसमें कलर चेंज करने की भी टेंडेंसी पाई जाती है। ये ग्रास के हिसाब से या लैंड के हिसाब से अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू, कलर चेंज करने की ये और क्या कहलाती है, और एनिमी से बचने के लिए कॉम्प्लेक्स के नाम से जानी जाती है, कॉम्प्लेक्स के नाम से जानी जाती है। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री, कह रहा है कलर बदलने की प्रक्रिया प्रोटेक्शन के लिए क्या कहलाती है, मिमिक्री के नाम से जानी जाती है। यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉग आर द नॉट सीन ड्यूरिंग द पीक समर, कह रहा है कि आप जानते हैं कि जो फ्रॉग होते हैं ये पीक समर में दिखाई पड़ते हैं, एंड विंटर और विंटर में भी दिखाई नहीं पड़ते। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड टाइम दे टेक शेल्टर इन डीप बरोज, कह रहा है कि कहाँ छुप जाते हैं, नीचे मिट्टी के अंदर छुप जाते हैं। टू प्रोटेक्ट देम, और अपने आप को बचाने के लिए, एन एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड, और हीट और कोल्ड से बचने के लिए। दिस इज द समर स्लीप, कह रहा अगर गर्मी के दिन में छुपते हैं तो उसे समर स्लीप कहते हैं, एस्टिवेशन कहा जाता है, और ठंडी के दिन में छुपते हैं तो उसे हिबरनेशन के नाम से जाना जाता है। मार्फोलॉजी, हैव यू एवर टच टू द स्किन ऑफ द फ्रॉग, द स्किन ऑफ द स्मूथ एंड स्लिपरी, कह रहा अगर मार्फोलॉजी की बात करें तो इसकी स्किन कैसी होती है, बहुत स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है, क्योंकि यहाँ पे म्यूकस निकलता रहता है। द स्किन ऑफ द ऑलवेज मेंटेन टू द मॉइस्ट कंडीशन ऑफ द, तो ये मॉइस्ट कंडीशन को मेंटेन करके रखती है इसकी स्किन। द कलर ऑफ द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी इज जनरली ओलिव ग्रीन विथ द डार्क, कह रहा अगर इसके कलर की बात करें तो इसका ओलिव ग्रीन लगभग कलर होता है, डार्क इनरेगुलर स्पॉट पाए जाते हैं। ऑन द वेंट्रल साइड, अगर वेंट्रल साइड की बात करें, स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो, कह रहा है स्किन कैसे होती है, येलो कलर की होती है। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, कह रहा है फ्रॉग जो होता है पानी को नहीं पीता, बट इट एब्जॉर्ब द वाटर थ्रू द स्किन, ये पानी को स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। बॉडी ऑफ ए फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, कह रहा है इसकी बॉडी जो है हेड और ट्रंक में बटी होती है, डेट मीन्स नेक नहीं पाया जाता। ए नेक एंड टेल इज एब्सेंट, इसमें नेक और टेल क्या होते हैं, दोनों एब्सेंट होते हैं, याद रखिएगा। एबव द माउथ, माउथ के ऊपर ए पेयर ऑफ द नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट, एक पेयर नॉस्ट्रिल पाई जाती है। एबव द माउथ ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट। आई आर द ब्लड एंड कवर्ड विद द नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन, कह रहा है आई इसकी फूली होती है और नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन से ढकी होती है विद द वाटर। आगे आ जाते हैं। ऑन अदर साइड, अगर दूसरी साइड की बात करें, द आई द मेम्ब्रेनस आई के नीचे क्या होता है, टेम्पनम पाया जाता है जिसे ईयर कहते हैं। रिसीव टू साउंड एक्सटर्नल फीचर ऑफ द फ्रॉग इज द सिग्नल, कह रहा है सिग्नल को रिसीव करता है, साउंड को रिसीव करता है। द फोर लिम्ब एंड हैंड लिम्स हेल्प टू, कह रहा है इसमें दो लिम्स पाए जाते हैं, टेट्रापोडियम में रखा जाता है। फोर लिम्स और हेड लिम्ब, यहाँ देखिए इसका पूरा बॉडी पार्ट है, यहाँ पे ए इसकी आई है, ए इसका एक्सटर्नल लेयर्स है, माउथ है, टेम्पनम है, टेम्पनम की जो बात मैं कर रहा था, अपर आर्म है, उसके बाद फोर आर्म है, उसके बाद फिंगर है, हिंड लिम्स है, और उसके बाद यहाँ पा जाएंगे हैंड कहा जाता है या फोर लिम्स कह सकते हैं इसे। बेब है, ये जो उसके बीच में ऐसे इसके फिंगर्स होते हैं, फिंगर के बीच में जो स्थान होता है उसी के बेब के नाम से जाना जाता है। टोए है, टोए मतलब आप सब जानते हैं क्या होता है, पक्षियों में टोए पाया जाता है, क्या कहते हैं इससे, पंजा, ठीक है, टोए। और फुट है, फुट के बाद एंकल है, एंकल के बाद ये इसकी बॉडी के पार्ट्स हैं। अब यहाँ पा जाते हैं, कह रहा जो फोर लिम्स है, यहाँ पे देखिए दिया गया था कि द फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स, लिम्स हेल्प इन, फोर लिम और हिंड लिम किस में काम करते हैं, तो स्विमिंग में, वॉकिंग में, लीपिंग में एंड ब्राउनिंग में ये मदद करते हैं। इसके किसके मदद करते हैं, स्विमिंग में, वॉकिंग में, लीपिंग में एंड बरोइंग में मदद करते हैं। द हिंड लिम्स
इन 5 डिजिट। हिंड लिम्स में कितनी डिजिट होती हैं, अंगुलियां कितनी होती हैं, 5 होती हैं। दे आर द लार्जर, कह रहा 5 डिजिट होती हैं, और दे आर द लार्जर एंड मस्कुलर एंड 4 लिम्स हैव द 4 लिम्स। कह रहा 4 लिम्ब में 4 डिजिट होती हैं, जबकि हिंड लिम्ब में 5 डिजिट पाई जाती हैं फ्रॉग में, याद रखिएगा। एक सेकेंड, आगे बढ़ जाते हैं। अगला है फीट हैव द बेब्ड डिजिट एंड हेल्प इन द स्विमिंग। कह रहा है कि फीट जो होते हैं वो बेब्ड होते हैं, यानी जालीवत होते हैं, डिजिट में बीच में जाली पाई जाती है, जो कि इससे किस में मदद करते हैं, इसको तैरने में मदद करते हैं। आगे आ जाते हैं, आगे दिया गया है, देखिए कह रहा है कि मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स, also the copulatory part on the first digit of the 4 limbs which is the absent in the female। कह रहा है कि यहाँ पे जो है इसके पास क्या होता है कि कॉपुलेटरी पैड पाए जाते हैं, जो कि फीमेल में एब्सेंट होते हैं, और इसके पास साउंड प्रोड्यूस करने के ऑर्गन पाए जाते हैं मेल में। एनाटॉमी, द बॉडी कैविटी ऑफ द फ्रॉग accommodate different organ systems such as the digestive, copulatory, digestive, circulatory, respiratory, nervous system, excretory and the reproductive system with well developed structural and functional unit। ठीक, द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। यहाँ पे पूरा सिस्टम दिया गया, आप देखिए फ्रॉग है, और ये इसका हार्ट है, ये आपका जो है एसोफेगस है, लीवर है, ये आपका गॉल ब्लैडर है, लंग्स हैं, फैट बॉडीज हैं, स्टमक है, किडनी है, यूट्रस है, और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, क्लोका है, और उसके बाद यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, क्लोका। ठीक है, ये इसका पूरा हिस्सा है। द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिग। एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है क्योंकि फ्रॉग आर द कार्निवोरस, क्योंकि फ्रॉग कैसे होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, एंड हेंस इसलिए द लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन इज रिड्यूस, इसीलिए इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी हो जाती है। द ओपन माउथ इनटू द बकल कैविटी, कह रहा ओपन माउथ बकल कैविटी में लीड टू द एसोफेगस एंड द फेरिंग्स। आसोफेगस इज द शॉर्ट ट्यूब, आसोफेगस जो होता है छोटी ट्यूब के रूप में होती है, दैट ओपन्स इनटू द स्टमक, जो कि स्टमक में खुलती है, विच इन टर्न कंटिन्यू, ये कंटिन्यू टर्न हो जाती है, एज इन द इंटाइन, जैसे कि इंटेस्टाइन में, रेक्टम में, फाइनली ओपन आउटसाइड ऑफ द क्लोका। उसका लीवर सिक्रीट बाइल विद द दैट इज स्टोर्ड इनटू द गॉल ब्लैडर, कह रहा लीवर जो है बाइल को सिक्रीट करता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। सेकेंड, पैंक्रियाज ए डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस पैंक्रियाटिक जूस, कह रहा पैंक्रियाज एक जो है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड है और ये पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है, कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, और इसके पास क्या पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइलोब टंग, फूड जो है ये किसके द्वारा कैप्चर किया जाता है, बाइलोब टंग के द्वारा कैप्चर किया जाता है। डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस, कह रहा डाइजेशन जो होता है ये किसके द्वारा होता है, एक्शन ऑफ HCl और गैस्ट्रिक जूस के हेल्प से डाइजेशन होता है। सिक्रीट फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्टमक, जो कि स्टमक की वॉल से सिक्रीट होते हैं। पार्शियली डाइजेशन ऑफ फूड कॉल्ड काइम, कह रहा है कि नॉर्मली डाइजेस्टेड फूड को क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। इज पास टू द स्टमक, जो स्टमक से पास होता है तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और छोटे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, द ड्यूडेनम, जिसे क्या कहते हैं, ड्यूडेनम कहा जाता है। द ड्यूडेनम रिसीव बाइल, ड्यूडेनम किसको रिसीव करता है, बाइल जूस को, फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, कहाँ से, गॉल ब्लैडर से, एंड पैंक्रियाटिक जूस को कहाँ से, फ्रॉम द पैंक्रियाज से, थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट, जो कि कॉमन बाइल डक्ट होती है उससे ये कलेक्ट किया जाता है। बाइल इमल्सिफाई, बाइल किसका काम करता है, इमल्सिफाई कर देता है, यानी डाइजेस्ट करता है फैट को, पैंक्रियाटिक जूस को, डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को। फाइनली डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन, और फाइनल डाइजेशन कहाँ से होता है, इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड इन द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन कॉल्ड विली एंड माइक्रोविली, कह रहा डाइजेशन जो है, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड इन द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन कॉल्ड विली एंड माइक्रोविली। ठीक, द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव इनटू द रेक्टम, कह रहा है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ चला जाता है, रेक्टम में चला जाता है, पास थ्रू द क्लोका, और क्लोका के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है।
फ्रॉग रिस्पायर ऑन द लैंड एंड वाटर इनटू द डिफरेंट मेथड। कह रहा है कि फ्रॉग लैंड पे और वाटर में अलग अलग प्रकार से रिस्पायरेशन करता है। इन वाटर, अगर वो पानी में है, अगर पानी में है, स्किन एक्ट एट द एक्वेटिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन। स्किन किसका काम करेगा? एक्वेटिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन का काम करेगा। इसे क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द वाटर एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय द डिफ्यूजन। कह रहा है कि इसमें डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी में ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता रहता है। और वहीं पे ऑन लैंड, अगर लैंड पे, द बकल कैविटी स्किन एंड लंग्स एक्ट एज द रिस्पायरेटरी ऑर्गन। और बकल कैविटी स्किन और लंग्स किसका काम करेंगे? रिस्पायरेशन का काम करते हैं। द रिस्पायरेशन बाय लंग्स, लंग्स में होने वाला रिस्पायरेशन इज कॉल्ड पल्मोनरी रिस्पायरेशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं। द लंग्स आर ए पेयर ऑफ द इलांगेट। कह रहा लंग्स जो है एक पेयर इलांगेट होता है, पिंक कलर्ड होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन कॉल्ड थोरेक्स। एयर इंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल। एयर कहाँ पे इंटर होता है? नॉस्ट्रिल में, इनटू द बकल कैविटी एंड देन लंग्स। और फिर कहाँ चला जाता है? लंग्स में। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हिबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू द स्किन। कह रहा है कि अगर हिबरनेशन, एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप, या हिबरनेशन मतलब विंटर स्लीप की बात करें तो गैसियस एक्सचेंज किस में होता है? स्किन के थ्रू होता है। द वास्कुलर सिस्टम ऑफ द फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड। कह रहा है कि अगर हम वास्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे वेल डेवलप पाए जाते हैं और क्लोज टाइप के पाए जाते हैं। फ्रॉग है द लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो। फ्रॉग में लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है। द ब्लड सर्कुलेट, द ब्लड वास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स इन द हार्ट। ब्लड वास्कुलर सिस्टम में कौन इन्वॉल्व होता है? हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड है। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ है, लिम्फ चैनल है एंड लिम्फ नोड्स हैं। हार्ट इज द मस्कुलर, हार्ट क्या होता है? मस्कुलर स्ट्रक्चर है, सिचुएटेड ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। कह रहा है जो बॉडी की कैविटी के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। इट इज द थ्री चैम्बर। हार्ट कितना होता है? थ्री चैम्बर होता है। टू एट्रिया पाए जाते हैं और वन वेंट्रिकल पाया जाता है। एंड द कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। और एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। ए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द साइनस वेनोसियस ज्वाइंट टू द राइट एट्रियम। कह रहा है कि इन दोनों के बीच में एक जो है ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जो किसको? राइट एट्रियम को किस किस से जोड़ देता है? सेनस वेनस से जोड़ देता है। इट इज रिसीव्ड ब्लड फ्रॉम द मेजर वेना केवा। कह रहा है कि ब्लड को रिसीव करता कहाँ से? मेजर वेन से, जिसे वेना केवा कहते हैं। द वेंट्रिकल ओपन टू द सैक लाइक पाउच एट्रियस टू द वेंट्रिकल साइड ऑफ द हार्ट। The blood from the heart is carried to all part of the body by the atrium, adrenal system. The vein collect blood from the different part of the body and heart is the venous system. अब ये पूरा हिस्सा दिया गया है। आप देखिए ये हार्ट है और वेंट्रिकल हिस्सा है और उसके बाद किडनी वगैरह है। यहाँ से ऊपर जाने वाली नसें हैं, इधर आने वाली, तो पूरा डायग्राम यहाँ पे दिया गया। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि 31 मई से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 31 मई से आपका, और ये बैच आपका आगे की दिशा में बढ़ता रहेगा। आप सब इसके लिए नाम रिकमेंड करें कि किस नाम से इस बैच को स्टार्ट किया जाए। स्पेशल venous collection between the liver and intestine as well as the kidney or the lower part of the body is present in the frog. The former is called the hepatic portal system and the latter is called the renal portal system. The blood of the composed of the plasma and cell, का blood जो composed होती है प्लाज्मा से और सेल से। The blood cell is the RBC, erythrocyte, WBC are the leukocyte and the platelets. RBC is the nucleated and contain red blood pigment namely hemoglobin। क्या RBC जो होती है ये न्यूक्लिएटेड होती है पहली चीज, और यहाँ पे जो है आपका कलर कैसा होता है? रेड होता है, क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड का कलर रेड होता है और हीमोग्लोबिन पाया जाता है। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड। लिम्फ जो होता है ब्लड से डिफरेंट होता है। इट इज लाइक फ्यू प्रोटीन एंड RBC. The blood carries nutrient, gases and water to the respective sites during the circulation. The circulation of the blood is achieved by the pumping action of the muscular heart. उसके बाद आएंगे the elimination of the nitrogenous waste is carried out by the well developed excretory system.
The excretory system consists of a pair of the kidney, ureter, cloaca, and urinary bladder. These are the compact, darker red and vein-shaped structures situated in little posteriorly in the body cavity on both sides of the vertebral column. Vas efferentia, testis, adrenal gland, फैट बॉडीज, किडनी, और उसके बाद यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, यहाँ पे क्लोका है और ये सब हिस्से आपके दिखाई पड़ रहे हैं। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ, कह रहा है किडनी जो बनी होती हैं किससे बनी होती हैं, सेवरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड यूरिनेफ्रस यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स या नेफ्रॉन। कह रहा किससे बनी होती है, या तो यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स बनी है या तो नेफ्रॉन से बनी होती हैं। Two ureters emerge from the kidney into the male frog, and ureters act as the urogenital duct which open into the cloaca. In female, the ureter and oviduct open separately in the cloaca. Then, thin-walled urinary bladder is present ventral to the rectum, which also open to the cloaca. The frog is excretory यूरिया एंड दस द यूरियोटेलिक एनिमल। कह रहा फ्रॉग जो एक्सक्रीट करता है यूरिया को, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल कहा जाता है। Excretory waste are carried by the blood into the kidney where it is the separated by excreted. The system for the control and coordination of the highly evolved in the frog. It can include to the both neural system and endocrine system. The chemical coordination of various organ of the body is achieved by the hormones which are secreted by the endocrine glands. The prominent endocrine glands found in the frog are the pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, pineal body, pancreatic islet, adrenal, and the gonads. The nervous system is organized into the central nervous system, brain, and spinal cord, a peripheral nervous system, cranial and spinal nerves, and an autonomic nervous system, sympathetic and parasympathetic. देर आर 10 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। यहाँ पे कितने पेयर क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं, 10 पेयर क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं। अराइजेज फ्रॉम द ब्रेन, कहाँ से उत्पन्न होती हैं, ब्रेन से। ब्रेन इज इनक्लोज बाय द इन ए बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स। कह रहा है ब्रेन जो होता है यहाँ पे एक बॉक्स में होता है जिसे ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम कहा जाता है। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू द फोर ब्रेन। ब्रेन जो है किस में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और किस में, हाइंड ब्रेन में डिवाइड होता है। फोर ब्रेन इंक्लूड ऑल्फैक्टरी लोब। फोर ब्रेन में क्या पाया जाता है, ऑल्फैक्टरी लोब पाए जाते हैं, पेयर्ड सेरिब्रल हेमीस्फीयर पाया जाता है एंड अनपेयर्ड डायंसेफेलॉन पाए जाते हैं। द मिड ब्रेन इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द पेयर ऑफ द ऑप्टिक लोब्स। हिंड ब्रेन्स कंसिस्ट ऑफ द सेरिब्रेलम एंड मेडुला ओब्लांगेटा। The medulla oblongata passes out through the foramen magnum and continue into the spinal cord, which is the enclosed to the vertebral column. फ्रॉग है डिफरेंट टाइप ऑफ द सेंस ऑर्गन। फ्रॉग में विभिन्न प्रकार के सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। नेमनली ऑर्गन ऑफ द टच, सेंसरी पेपली। कह रहा है जो ऑर्गन यहाँ टच के हैं उसका नाम क्या है, सेंसरी पेपली। टेस्ट के टेस्ट बड्स, स्मेल के नेजल इपिथेलियम, विजन का आपका आई एंड हियरिंग का आपका टेम्पनम एंड इंटरनल ईयर्स। आउट ऑफ दीज eyes and internal ears are well organized structure and the rest all the cellular aggregation around the nerve ending. Eyes in a frog are a pair of the spherical structures situated in the orbit in skull. These are the simply eyes possessing only one unit. External ear is absent in the frog and only tympanum can be seen externally. The ear is an organ of hearing as well as the balancing equilibrium. Frog have well organized male and female reproductive system. Male reproductive organ consist of a pair of the yellowish avoiding tests which are found adhered to the upper part of kidney by the double fold and peritoneum called the mesenchyme.
वासिफ्रेंसिया और कह रहा है वासिफ्रेंसिया की अगर बात करें तो 10 to 12 नंबर ऑफ राइजेज फ्रॉम द टेस्टिस, टेस्टिस से 10 या 12 की संख्या में राइज होते हैं। दे इंटर टू द किडनी, किडनी में इंटर करते हैं एंड साइड ऑफ द ओपन टू द ब्लैडर कैनाल, और ब्लैडर कैनाल तक जाते हैं। फाइनली इट कम्युनिकेट विद द यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, उसके बाद किससे जुड़ जाते हैं, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट से। दैट कम आउट टू द किडनी एंड ओपन टू द क्लोका, और किडनी से होता हुआ कहाँ आ जाते हैं, क्लोका में आ जाते हैं। द क्लोका इज ए स्मॉल, क्लोका एक स्मॉल मीडियम चैम्बर है। दैट इज द यूज टू द पास फीकल मैटर, जहाँ से फीकल मैटर पास होता है, यूरिन पास होता है और स्पर्म पास होते हैं। ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड वन पेयर ऑफ ओवरी, कह रहे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक पेयर ओवरी पाई जाती है। द ओवरी आर द सिचुएटेड नियर द किडनी, ओवरी कहाँ सिचुएट होती है, किडनी के पास में सिचुएट होती है। देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनी, लेकिन इसका किडनी से कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता। ए पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजेज फ्रॉम द ओवरीज ओपन टू द क्लोका पर सेपरेटली। द फीमेल इज द ले, फीमेल जो है 2500 से लेकर के 3000 एक टाइम में रिलीज करती हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है एंड टेक प्लेस इन द वाटर, और कहाँ पे देते हैं, वाटर में। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स इन द लार्वल स्टेज कॉल्ड टेडपोल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, यानी यहाँ पे लार्वा स्टेज पाए जाते हैं। टेडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस, टेडपोल में मेटामॉर्फोसिस होती है और ये टेडपोल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रॉग आर बेनिफिशियली, कर फ्रॉग जो है बेनिफिशियल होता है, लाभदायक होता है फॉर द मैनकाइंड, मनुष्य के लिए। दैट ईट इंसेक्ट, ये इंसेक्ट को खा जाता है एंड प्रोटेक्ट टू क्रॉप, और फसल को बचाता है। फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस विद द हेल्प सर्व एज द इम्पॉर्टेंट लिंक ऑफ द फूड चेन एंड वेब टू द इकोसिस्टम। द कंट्री ऑफ द मस्कुलर लेग्स, फ्रॉग यूज टू द फूड फॉर मैन, कह रहा कुछ ऐसी कंट्री जहाँ पे फ्रॉग को मनुष्य के द्वारा खाया जाता है। तो ये इतना इस साल की एनसीईआरटी में आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ाया गया है। इसके अलावा अभी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, जैसे कि वो आपका प्रैक्टिस पेपर में कवर करा दिया जाएगा। आपको एक बार दोबारा से बता दें कि चैनल पे को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जो है नीट एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, इसका रिवीजन चल रहा है, और ये 7 तारीख से पहले आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस बात का पूरा भरोसा आप रखें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दीजिए। जय